बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिद मुगल और आप देख रहे हैं जहान सच न्यूज़। तो नाजरीन चलते हैं ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट की तरफ। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार खटक की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून जीनत कौसर ने जहान सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मेरा शौहर मेरे साथ बदफेली करता रहा, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी बदफेली का निशाना बनाता रहा, जिसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। नाजरीन, जीनत कौसर मजीद इफ्तिखार खटक से क्या कह रही हैं, चलिए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज प्रोग्राम आज इफ्तिखार खटक के साथ जीनत कौसर। जीनत कौसर से पूछते हैं उसी की ज़बानी। जीनत कौसर, आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी शादी शेख अशरफ साहब के साथ हुई है, 10 मई को हो गई। उसके बाद ये कुछ अर्सा मेरे साथ ठीक रहा है, फिर कुछ अरसे के बाद इसने जो है तशद्दुद करनी शुरू कर दी है। फिर जो है कि बच्चा भी मेरे से उतार लिया है, 10 महीने हो गए हैं, बच्चा भी नहीं दे रहा है और मैं दर बदर रुल रही हूँ। और ये मेरे साथ बखेरी कर रहा था, तो इस वजह से शराब पी रहा था, मुझे भी कहता था पियो, मैं नहीं पीती थी, तशद्दुद करता था। तो फिर होटल में बच्चे रखे हैं, उनके भी साथ घर लेके आता था, उनके साथ भी करता था। एक दिन ऐसे ही हुआ, वो बच्चा लेके आया है, उसे चीखने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने जाके देखा बैठक में, नंगे हाथों से मैंने इनको पकड़ा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, तो मेरे फिर तशद्दुद मेरे पे करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर मुझे डिवोर्स दे दिया इस वजह से। उसके बाद फिर मुझे ताले लगाने शुरू कर दिए इस वजह से, बच्चे के साथ कर रहा था। तो उसके बाद ये है कि इस ऐसे बंदे के साथ कैसी औरत गुजारा कर सकती है, गलत बंदे के साथ जो अपने बीवी को भी नहीं बख्शता, बाहर बच्चों को भी नहीं बख्शता, बथेरी करता है बाहर भी और घर में बीवी के भी साथ। तो ऐसे तो गुनाह होता है ना, अल्लाह ताला का भी शरीक इंसान होता है। तो मियाँ ऐसे बीवी के साथ काम नहीं करता, लेकिन ये बंदा ऐसे काम, अशरफ ये काम करता है। तो पहले इसने शादियाँ की थी, पहले इसकी शादी में से 2 बेटियाँ थी, दूसरी शादी में से 1 बेटा था इसका, तीसरी शादी में इसका कुछ भी नहीं था, वो साथ माँ रही है, फिर चौथी मेरे साथ की है, मेरे में से 1 बेटा है इसका। फिर मेरे साथ भी ऐसे ही करता रहा है। जब ये लोगों के बच्चों के साथ करता है तो मेरे बेटे के भी साथ कर सकता है ये। लिहाजा ये मेरी गुजारिश है कि इस बंदे के साथ कोई भी औरत गुजारा नहीं कर सकती। तो ये लोगों के बच्चे ख़राब करता है, लोगों की बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि लोगों इस बंदे को इबरत हासिल हो कि लोगों की बेटियों की ज़िंदगी ना ख़राब करे। तो मेरी मरियम नवाज़ से भी गुजारिश है, जो मेरा हक़ मेरा है, जो मेरा बेटा है वो मुझे दे दें। मीडियम वालों से भी मेरी गुजारिश है कि मेरा बच्चा भी मुझे मिल जाए और मेरा हक़ मेरा है वो मुझे भी दे दे। तो मैं दर बदर रो रही हूँ, ये मेरी आपसे गुजारिश है और आपकी मेहरबानी होगी, मेरे हाल पे रहम करें और मेहरबानी करें, जितना भी जल्द और जल्द हो सकता है। मेरा कोई भी नहीं है खुदा के सिवा और आपके सिवा। और ये है कि मेरा ये मसला हल करवा दें कि इंदा के लिए लोगों की बेटियों की और माँ बेटियों की ज़िंदगी बच जाए इस बंदे से। कितनी शादियाँ की आपके खावन ने? इसने पहले शादी की, पहले शादी 3 शादियाँ की थी, चौथी शादी मेरे साथ की है। फिर अब भी इसने बताने बगैर मुझे 1 डिवोर्स दी है और इसने 5वीं शादी मेरे बताने बगैर कर दी है इसने। क्यों ये शादियाँ करता, तलाक देता है? कोई ज़हनी मरीज़ है, क्या मसला है इसका? ये बाहर बच्चों के साथ बथवेरी करता है और मेरे साथ भी ऐसे ही करता था बथवेरी। तो इस वजह से मैं इसको मना कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे दे के डिवोर्स तो इसने और कर ली है, मेरे बताने बगैर मुझे दर बदर रोल रहा है, जिस वजह से मुझे ताले लगाता है। इस वजह से मैंने कहा है कि उम्मत थाना रवात में मैं रहने वाली हूँ, तो मैं जाके थाने में बताऊँगी। तो इसने फिर ताले लगाने शुरू कर दिए, इस वजह से मुझे डिवोर्स दे दिए। ये तशद्दुद भी करता रहा आप जी, पे? तशद्दुद भी करता था। तो क्या आपका बच्चे की कितनी उम्र है? किस वजह से ये इतना तशद्दुद, ये सारा कुछ करना? क्या आपको शादी कर ली दोबारा? जी, उसने शादी कर ली है, बच्चा मेरा 9 साल का है। ना बच्चे को दीनी तालीम दे रहा है, ना कुरान पाक पढ़ा रहा है, ना कुछ और कर रहा है। बच्चे को होटल्स पे लेके जाता है, उधर काम करवाता है बच्चे से। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो सुकून नहीं है, मैं बच्चे के बगैर नहीं रह क्या नाम सकती। है आपके खावन का? उसका नाम मोहम्मद अशरफ शेख है। तो
उसके फैमिली में भी किसी ने उसको आपने रब्ता नहीं किया किसी को समझाने का? ये उसकी फैमिली सब उसके साथ हैं, वो सारे मिले हुए हैं इसके साथ। जो बात ये कहता है वो कहते हैं सब ठीक है। अब आप हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहती हो, अपील करना चाहती हो? मेरी अपील यही है कि मुझे बच्चा लेके दे दें और जो कुछ मेरा हक मेरा है वो मुझे दिया जाए। और इस बंदे से मुझे ख़तरा है कि ये बार बार मुझे धमकियाँ देता है, मैं तुझे मरवा दूंगा, कत्ल करवा दूंगा, तेरे बेटे को भी मरवा दूंगा। मेरी गुजारिश है कि इस बंदे से मेरी जान छुड़वाएं, मरियम नवाज़ से भी और मीडियम वालों से। आपकी मेहरबानी होगी, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मेरा ये मुझे तफ़्ज़ दिया जाए और मेरा जो बच्चा है ये मुझे दिया जाए। नाज़रीन यहाँ पे बताएं कि आज ज़ीनत कौसर हमारे प्लेटफॉर्म पे आई है, इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। हमने इनके शोहर से मोहम्मद अशरफ से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते। इन्होंने इल्ज़ामात जो लगाए हैं, अगर मोहम्मद अशरफ अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। हमने कोशिश की है कि उनसे रब्ता किया जाए कि वो इसमें असल हक़ाइक़ क्या है, क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है जो ये कह रही हैं ज़ीनत कौसर। लेकिन इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से और CP रावलपिंडी से अपील की है कि इन्हें जानी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और इनके बेटे को कि स्कूल के बजाय होटल में वो चाय पका रहा है। इसी तरीके से है जी जी इसी जैसे आपने तरीके बताया से। जी कि उसे दीन की तालीम लेनी चाहिए, स्कूल में दाखिल कराना चाहिए कि बकौल इनके स्कूल में नहीं दाखिल कराया गया है। तो हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ, इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानुल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जहान सच न्यूज़।